चुनाव के बाद जो है पहले ही हम लोग केतारी रोपाए के ठिकाना कुलसारला लड़ाई शुरू कर दें। महागठबंधन के मामले में कोई हम लोगों का ये नहीं है, न डिप्टी सीएम और न मुख्यमंत्री के होड़ में हम लोग तो तेजस्वी जी को नेता मानिए लिए हैं। जितने लायक जो सीट है जहां पर हम लोगों को मिलने से जीत हासिल हो सकती है तो वैसे वैसे सीटों को तो देना पड़ेगा। इनके 20 साल के शासनकाल में गरीब लोग महागरीब हो गए। 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा रहने पर विवश है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। चुनावी साल है और सीटों के बंटवारे को लेकर के महागठबंधन में अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ है सीपीआईएमएल के विधायक महानंद सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर, जो सीट की बात कर रहे हैं आप लोग, 24 सीटों की मांग पर जो है सीपीआईएमएल चल रही है, महागठबंधन में क्या लगता है कि कहाँ तक? सीपीआई का है, माले तो करीब 40 सीट पर अपनी तैयारी कर रही है, समझे ना। भाकपा माले का ये है, पिछले बार जो चुनाव हुआ था 2020 में, तो भाकपा माले का जो स्ट्राइक रेट था उससे स्पष्ट हुआ था कि माले को यदि जनता की भावना थी, आकांक्षा थी कि माले को और ज़्यादा सीट यदि मिलता तो सरकार बन जाती। यदि कसक रह गया तो माले को कम सीट देने के वजह से, यदि माले को ज़्यादा सीट मिल जाता तो बिहार में तेजस्वी की सरकार हो जाती और आज बहुत सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों को परेशान होना पड़ता है, वो परेशान नहीं होना पड़ता। बहुत सारे सवाल को लागू होता, हमारी सीट भी ज़्यादा होती तो जन मुद्दों को लेकर हम लोग सरकार से वो काम करवाने में सक्षम भी होते, जनता के मुद्दों को लेकर के। इसलिए मैं समझता हूँ कि जन आकांक्षा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा माले की सीट मिले। चूँकि 2020 में भी हम लोगों का बेहतर स्ट्राइक रेट रहा था, 24 में भी 3 में हम लोग 2 जीत गए थे लोकसभा के चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भाकपा माले का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो बहुत ही बेहतर रहा है। जन आकांक्षाओं से जुड़े हुए जन मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग उठाते रहे हैं। इस वजह से जनता का एक भरोसेमंद पार्टी के रूप में एक माले को देखता है। अब जैसे ही गठबंधन हो जाता है तो और उसको लगता है कि भाकपा माले जीतने के कगार पर है, इसको जिताया जाना चाहिए। सर, महागठबंधन में तमाम बड़े चेहरे हैं। कांग्रेस अपनी सीटों की बात रख रही है तो वहीं वीआईपी से मुकेश सहनी भी उभर करके आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। 60 से कम सीटों की बात वो भी नहीं कर रहे। लगता है आपको कि महागठबंधन में कहीं आपकी पकड़ रहेगी और जिन सीटों की आप मांग कर रहे हैं, जितने सीटों की मांग कर रहे हैं, उस पर जो है बात विचार किया जाएगा? देखिए, उतना जितना सीट, लेकिन हम कह रहे हैं कि जितने लायक जो सीट है जहां पर हम लोगों को मिलने से जीत हासिल हो सकती है तो वैसे वैसे सीटों को तो देना पड़ेगा। वो न देने से फिर दिक्कत होगी और बड़ी पार्टी को ही तो इस मामले में ये कुर्बानी देना है। सबसे बड़ी पार्टी है, उन्हीं के सीट तो सबसे ज़्यादा होगा जो ज़्यादा सीट लिए हैं। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देख लीजिए, कांग्रेस का हुआ तो बड़ी पार्टी लोगों को ही तो ये छोटे वाले दलों को अपने हिस्से का वो देना होगा, तब जा कर के संगठन या गठबंधन मजबूत होगा। तो ये जनता के जो मन मिजाज है, उस जनता के मन मिजाज में ये है, स्पष्ट है कि इस बार मिलजुल करके किसी तरह से 20 साल से जो बैठी हुई सरकार है और जनता के मुद्दों को हल नहीं कर पाई सरकार, कुछ पुल पुलिया बना कर के उसमें भी आप देख रहे हैं कि सब ढहने ही लगा है। पुल बहुत सारा ढहा ही है। तो विकास का मॉडल इनका कुछ पुल है, लेकिन यहाँ इनका विकास का असली चेहरा जो सामने आया है उसमें है 1 करोड़ लोगों को आमदनी घट गया है। सरकार ने ही डेटा सामने लाया, सरकार ने ही जो रिपोर्ट सामने पेश किया, उसमें स्पष्ट हो गया है कि इनके 20 साल के शासनकाल में गरीब लोग महागरीब हो गए। 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा रहने पर विवश है। तो जो सरकार इस मामले में नाकाम है, सरकार की नाकामी और उसके सफलता का मापदंड 1-2 सड़क और पुल पुलिया बनाने से नहीं होता है। सरकार के सफलता के मापदंड और विकासशील राज्य के तरफ ले जाने का मतलब है कि उस राज्य के जनता को कितना आप रोजगार दिए, कितना आप उसके आमदनी बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल को ठीक किए या नहीं ठीक किए। सरकारी अस्पताल आज जो है मरणासन की स्थिति हो गया, तड़प तड़प कर लोग मर जा रहे हैं। होगा
तो ये जनता के जो मन मिजाज है, उस जनता के मन मिजाज में ये है, स्पष्ट है कि इस बार मिलजुल करके किसी तरह से 20 साल से जो बैठी हुई सरकार है और जनता के मुद्दों को हल नहीं कर पाई सरकार, कुछ पुल पुलिया बना कर के उसमें भी आप देख रहे हैं कि सब ढहने ही लगा है, पुल बहुत सारा ढहा ही है। तो विकास का मॉडल इनका कुछ पुल है, लेकिन यहाँ इनका विकास का असली चेहरा जो सामने आया है उसमें है 1 करोड़ लोगों को आमदनी घट गया है। सरकार ने ही डेटा सामने लाया, सरकार ने ही जो रिपोर्ट सामने पेश किया, उसमें स्पष्ट हो गया है कि इनके 20 साल के शासनकाल में गरीब लोग महागरीब हो गए, 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा रहने पर विवश है। तो जो सरकार इस मामले में नाकाम है, सरकार की नाकामी और उसके सफलता का मापदंड 1-2 सड़क और पुल पुलिया बनाने से नहीं होता है। सरकार के सफलता के मापदंड और विकासशील राज्य के तरफ ले जाने का मतलब है कि उस राज्य के जनता को कितना आप रोज़गार दिए, कितना आप उसके आमदनी बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल को ठीक किए या नहीं ठीक किए। सरकारी अस्पताल आज जो है मरणासन की स्थिति हो गया, तड़प तड़प कर लोग मर जा रहे हैं, इलाज नहीं बढ़िया से हो रहा है। और कुकुरमुत्ता के तरह जो है प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। तो स्कूल, अस्पताल, सिंचाई के मामले में, किसानों के मामले में भी आप देखिएगा कि हर खेत को पानी की बात जो कह रही थी सरकार, और ये सोन नहर को इतना न स्थिति दयनीय बना दिया गया है कि आज सोन नहर सूखने की स्थिति में पहुंच गया है। सोन नहर का हालत ख़राब है। ये इंद्रपुरी जलाशय, जहां यह है इंद्रपुरी बराज है, उस बराज में इतना सिल्ट जमा हो गया है जिससे कि टापू की तरह हो गया है। तो कैसे पानी नीचे तक आएगा? कदवन जलाशय बहुत पहले से जो महत्वाकांक्षी योजना है, या इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने में सरकार नाकाम रही है। तो विकास का तो मानदंड ये सब है कि किसानों के लिए कौन सा फ़ायदा उठाए, कौन सा ये किए, कौन सा आप काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कौन सा काम कर रहे हैं, लोगों का आमदनी कैसे बढ़े। ये सब नहीं करेंगे तो विकास का क्या है? 20 साल से कुंडली मार के बैठे हुए हैं। इसके खिलाफ पूरे जनता का जो आक्रोश है, और उस आक्रोश के साथ हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन को मिलजुल करके बेहतर एक मजबूत गठबंधन के साथ, सीटों के तालमेल के साथ, संपूर्ण तालमेल के साथ चुनाव लड़ना होगा। न लड़ेंगे तो इसका फ़ायदा एनडीए को होगा। आपने बताया सीटों के तालमेल, मुख्यमंत्री चेहरे के तालमेल की बात करें तो तेजस्वी यादव निकल कर के आ रहे मुख्यमंत्री लेके, लेकिन उप मुख्यमंत्री के लिए विकासशील पार्टी से मुकेश सहनी जो है अपने आप को उपस्थित बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम तो वही बनने जा रहे हैं, महागठबंधन जीतती है। महागठबंधन के मामले में कोई हम लोगों का ये नहीं है, न डिप्टी सीएम और न मुख्यमंत्री के होड़ में। हम लोग तो तेजस्वी जी को नेता मानिए लिए हैं। तो वो पिछले अब तो जीतने के बाद वो जो आगे जो रिजल्ट के बाद जो क्या होता है आफ्टर चुनाव, जो है बहुत सारी चीज़ें तो पहले नहीं न तय होती है। चुनाव के बाद जो है पहले ही हम लोग केतारी रोपाए के ठिकाना कुलसारला लड़ाई शुरू कर दें तो यह भी ठीक नहीं है। पहले तो मिलजुल करके जीतिए, जीतने के बाद ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब हल होगा। चलिए, तो आपने सुना किस प्रकार से विधायक जी ने स्पष्ट किया कि चुनावी साल में चेहरा मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव ही होने जा रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। विकासशील पार्टी से मुकेश सहनी बनने जा रहे हैं कि नहीं उप मुख्यमंत्री, ये देखने वाली बात होगी। सीटों पर चर्चाएं की हमने। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।